Good afternoon, good afternoon, good afternoon, a very good afternoon, all of you. Good afternoon, Shintu, Monica, Suraj, Rahul, Kapil, Deepak, Hema, कपिल, सुधांशु, अजीत, अमरनाथ, पुष्पांजलि, परमजीत, आयुष, चेतन, प्रगति, अंशुप्रिया, दीपिका, प्रीति, अमरनाथ, प्रिया, आस्था, प्रगति, मोनिका, अंकिता, माया, चेतन, मोंटू, वैशाखी, उमंग, परमजीत, राहुल, अंशु, आलोक, श्याम, सुजीत, सत्यम, मोनिका, ऋतिक, नेहा, नीरज, वर्षा, शिखा, काजल, विपिन, रवि, आलोक, लकी, सत्यम। अब वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है भैया आप सभी के? बढ़िया। ठंड बहुत है, ठंड में बच के रहें। और ये जो मौसम है ये बड़ा खतरनाक मौसम है ना। हर घर में आपको पता है कि कोई ना कोई बीमार जरूर है। तो ये जो ठंडी हवाएं चल रही हैं थोड़ा सा इनसे बच के रहें। हीरो बन के बाहर घूमने की कोशिश ना करें। घर में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि अगर आप 2 दिन भी बीमार पड़ जाते हो तो आपकी जो पढ़ाई है वो बीच में ब्रेक हो जाएगी। और बड़ी मुश्किल से हम रेगुलर हो पाते हैं पढ़ाई में, और बीच में अचानक से ब्रेक हो जाए किसी भी रीजन की वजह से तो बड़ी दिक्कत है ना। दोबारा से वो फ्लो नहीं बन पाएगा और ढेर सारा बैकअप हो जाएगा हमारे पास। इसीलिए अच्छी अच्छी डाइट लें और बिल्कुल भी ठंड से बच के रहें। ठीक है, हीरो बन के बाइक पे ठंड में ठंडी हवा में घूमने की कोशिश ना करें। घर से बाहर निकले तो कैप जरूर पहन के जाएं। ठीक है जी। हाँ जी। चलिए, तो आप हेल्दी रहोगे तो अच्छे से पढ़ाई कर सकोगे, वरना नुकसान आप ही का होगा बहुत बड़ा वाला। 3-4 दिन भी बीमार पड़ गए तो बहुत नुकसान हो जाएगा आपका। समझ रहे हो जी। तो हम लोगों ने ब्लड रिलेशन चैप्टर शुरू किया था और 3 क्लासेस हो चुकी हैं ब्लड रिलेशन की। और पिछली 3 क्लासेस में हमने पजल फॉर्म को निपटा दिया। अब हम पजल फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं ब्लड रिलेशन का। मतलब कोई भी हमें परिवार की कहानी दे दो, हम हर कहानी को फैमिली ट्री के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। हम हर कहानी को फैमिली ट्री के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ, मेंस लेवल तक की हो गई। बेटा पजल चैप्टर अलग है। एक पजल चैप्टर है जो बिल्कुल डिफरेंट है। ब्लड रिलेशन हमने हर लेवल का करा दिया पजल में। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो मेंस का क्वेश्चन हो चाहे प्री का क्वेश्चन हो, वो आप हर क्वेश्चन को बना दोगे। ठीक है जी। हाँ जी। चलिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कोडेड फॉर्म। आज हम क्या शुरू करने जा रहे हैं? कोडेड फॉर्म। आर्मी से रिटायर्ड हूं सर, सीजीएल प्री 2022-23 में 121 नंबर है। आशीर्वाद, अरे भैया आशीर्वाद हम नहीं देंगे, आशीर्वाद तो आप हमें दीजिए। आप आर्मी मैन हैं तो आपको सबसे पहले तो सल्यूट है। ठीक है। हाँ जी बिल्कुल सर, 121 नंबर बहुत है ना। और एक्स सर्विसमैन का इतने में तो हो ही जाना है। आप मेंस की तैयारी करो अच्छे से। ठीक है जी। हाँ जी। तो पजल फॉर्म कर चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे कोडेड फॉर्म। कोडेड फॉर्म। और ये जो कोडेड फॉर्म है ना, आजकल यही एग्जाम में आ रहा है। ये ही एग्जाम में आ रहा है कोडेड फॉर्म। यही एग्जाम में आ रहा है। और ये सबसे सबसे इजी है। आप बहुत टॉप पढ़ाते हो, सबसे इजी है कोडेड फॉर्म। क्यों? क्योंकि पजल की तुमने पिछले 3 क्लासेस अटेंड कर ली ना, तो कोडेड फॉर्म तुम्हारे लिए बेहद आसान है। इससे ज्यादा आसान कुछ है ही नहीं, कोडेड फॉर्म से ज्यादा आसान। क्योंकि आप ऑलरेडी पजल फॉर्म के क्वेश्चन बना चुके हैं, तो इसीलिए ये आप लोगों के लिए आसान रहेगा। चलिए साहब, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो ये रहा आपके सामने, ये रहा। ठीक है जी। बनाओ इस क्वेश्चन को। ये इंफॉर्मेशन आपको एग्जाम में दी जाएगी। ये इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी और इस दी गई इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है। ये कोडेड फॉर्म है और ये सबसे इजी है। क्योंकि पजल फॉर्म हमने पढ़ लिया तो कोडेड फॉर्म हमारे लिए बहुत आसान है।
चलो कोशिश करो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, है ना। हम्म। जहां भी कमी लगती है वहां पे प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। पहले प्रैक्टिस, ठीक है, थोड़ी और प्रैक्टिस। बनाओ, आराम से बनाओ, एक एक करके बनाओ आराम से। ठीक है जी, क्वेश्चन सॉल्व करो एक एक करके।
देखो, एक बच्चे ने कहा कि सर हिंदी 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 में क्वेश्चन दिखा दीजिए हैं। अरे मेरे भाई मेरे दोस्त, अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें इतना अंग्रेजी का डर है, आप लोगों को इतना अंग्रेजी का फोबिया है, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो अपना नाम अंग्रेजी में देख ले तो ना पहचान पाए, है ना। जैसे लिख दिया ना मैंने अमन, तो वो तो घबरा जाएंगे कि सर ये किसका नाम है। तो इतना भी अंग्रेजी से डरने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो, ये बहुत बेसिक अंग्रेजी है, बिल्कुल बेसिक। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस सेंटेंस में आपको क्या चीज समझ नहीं आ रही। पी डॉलर क्यू, पी डॉलर क्यू एक सिंबल है। मींस का मतलब आपको पता ही है, मींस का मतलब होता है, पी डॉलर क्यू का मतलब है पी इज द मदर ऑफ क्यू। अच्छा आप में से ऐसा कौन बच्चा है जो इसका मीनिंग मुझे नहीं बता सकता, पी इज द मदर ऑफ क्यू। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पी इज द मदर ऑफ क्यू को? सर इसको हिंदी में कहते हैं पी क्यू की माँ है ना। पी इज द मदर ऑफ क्यू का मतलब क्या है, पी क्यू की माँ है, सीधी सी बात है। पी डॉलर क्यू मीन्स पी इज द मदर ऑफ क्यू, पी डॉलर क्यू का मतलब है पी क्यू की माँ है। इसका मतलब ये है कि जो डॉलर सिंबल है ना वो हमें मदर के रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अगर मैं लिखूं ए डॉलर बी, तो बताओ ए डॉलर बी को आप क्या पढ़ोगे? सर ए इज द मदर ऑफ बी, ए बी की माँ है। अगर मैं लिखूं सी डॉलर डी, इसको क्या पढ़ोगे? सी इज द मदर ऑफ डी, सी डी की माँ है। अगर मैं लिखूं डी डॉलर ई, इसको क्या पढ़ोगे? सर डी इज द मदर ऑफ ई, डी ई की माँ है। अगर मैं लिखूं ई डॉलर एफ, तो इसको क्या पढ़ोगे? सर ई इज द मदर ऑफ एफ, ई एफ की माँ है। तो ये तो बड़ा आसान है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। ए बी की माँ है, सी डी की माँ है, डी ई की माँ है, ई एफ की माँ है। तो डॉलर सिंबल हमें ये रिप्रेजेंट करता है। अच्छा हैज का मतलब क्या है? पी हैज क्यू मीन्स पी इज द फादर ऑफ क्यू, पी हैज क्यू मीन्स पी इज द फादर ऑफ क्यू। इसका मतलब अगर कहीं पे लिखा है ए हैज बी, इसको क्या पढ़ोगे? सर ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है ना। अगर मैं इसको लिखूं, इसको क्या पढ़ोगे? बी इज द फादर ऑफ सी, बी सी का पिता है। इसको क्या पढ़ोगे? सी इज द फादर ऑफ डी, सी डी का पिता है। इसको क्या पढ़ोगे? सर डी इज द फादर ऑफ ई, डी ई का पिता है। क्या दिक्कत है बताओ? ए बी का पिता है, बी सी का पिता है, सी डी का पिता है, डी ई का पिता है। तो जहां पर डॉलर लग रहा है उसका मतलब हमें पढ़ना है मदर, जहां पर हैज लग रहा है उसका मतलब हमें पढ़ना है फादर। तो ये जो सिंबल्स हैं ये एग्जाम में हमें दिए जाते हैं, हमें घर से याद करके नहीं जाने। अब इसके हिसाब से हमें अपना क्वेश्चन बनाना है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से सुनना। पी एट द रेट क्यू। अब एट द रेट को हम क्या पढ़ेंगे? जैसे इन्होंने क्या पढ़ा, पी एट द रेट क्यू को, क्यू इज द वाइफ ऑफ पी, क्यू इज द वाइफ ऑफ पी, इसका मतलब क्यू किसकी पत्नी है? पी की पत्नी है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? पी एट द रेट क्यू को हम पढ़ेंगे क्यू इज द वाइफ ऑफ पी, क्यू किसकी पत्नी है? क्यू पत्नी है पी की। अब इसका फैमिली ट्री नहीं बना सकते तुम, क्यू पत्नी है पी की। तो भाई साहब, है ना, सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है क्यू पत्नी है, क्यू किसकी पत्नी है? पी की। तो क्यू की शादी पी से करा दो, और क्यू सर्कल में और पी ट्राइंगल में। अच्छा क्यू डॉलर एम को क्या पढ़ोगे? जैसे पी डॉलर क्यू को क्या पढ़ा? पी इज द मदर ऑफ क्यू। तो क्यू डॉलर एम को क्या पढ़ोगे? क्यू इज द मदर ऑफ एम। क्यू किसकी माँ है? क्यू किसकी माँ है? एम की। तो क्यू इज द मदर ऑफ एम, क्यू किसकी माँ है? क्यू एम की माँ है ना। हाँ जी। एम हैज टी को क्या पढ़ोगे? जैसे पी हैज क्यू को क्या पढ़ा? पी इज द फादर ऑफ क्यू। तो एम हैज टी को क्या पढ़ोगे? एम इज द फादर ऑफ टी, एम इज द फादर ऑफ टी। एम किसके पिताजी हैं? एम किसके पिताजी हैं? एम टी के पिताजी हैं। एम इज द फादर ऑफ टी, एम टी के पिताजी हैं। लो हो गया काम। अब क्या दिक्कत है तुम्हें? बन गया फैमिली ट्री है? हो गया। अब बताओ कितना आसान है ये। क्यू पी की पत्नी है, क्यू एम की माँ है, एम टी का पिता है। अब हमसे क्या पूछा है? देन हाउ इज पी रिलेटेड टू टी। तो पी का टी से क्या संबंध है? पी का टी से क्या संबंध है? हाउ इज पी रिलेटेड टू टी? हु इज पी? पी कौन है? सर इसके पिता का पिता। और पिता का पिता कौन होता है? पिता का पिता होता है ग्रैंडफादर। पिता के पिता होते हैं ग्रैंडफादर, पिता के पिता होते हैं ग्रैंडफादर। ठीक है जी, हो गया। बस करना कुछ नहीं है, इसको पढ़ते जाओ, फैमिली ट्री में कन्वर्ट करते जाओ। जैसे एफ एट द रेट डी को क्या पढ़ोगे?
P एट द रेट Q को क्या पढ़ा, Q इज द वाइफ ऑफ P, तो F एट द रेट D को क्या पढ़ोगे, D इज द वाइफ ऑफ F। D किसकी पत्नी है, D F की पत्नी है। D किसकी पत्नी है भाई साहब, D किसकी पत्नी है, D किसकी पत्नी है सर, D पत्नी है F की, तो D की शादी F से करा दो, ये पत्नी है तो सर्कल में, ये पति है तो ट्राइंगल में। डी परसेंटेज के, परसेंटेज का मतलब है डॉटर, डी इज द डॉटर ऑफ के, डी किसकी बेटी है, ये के की बेटी है, ये के की बेटी है, के को ऊपर बना दो। के हैज एच, हैज का मतलब क्या है, फादर, के इज द फादर ऑफ एच, के किसके पिताजी हैं, के पिताजी हैं एच के। देन हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच, तब एफ का एच से क्या संबंध है, तब एफ का एच से क्या संबंध है बताओ। अब तीसरा फैमिली ट्री आप खुद से बनाओ, जल्दी से बनाओ तीसरा फैमिली ट्री फटाफट से। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, देन हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच, तो एफ का एच से क्या संबंध है। तो बाबू यहां पर हमें क्या बताना है, एफ का एच से क्या संबंध है, एफ कौन है, एफ कौन है किसका, एच का। तो एफ कौन है एच का, इसकी बहन का पति, और बहन का पति कौन होता है, बहन का पति होता है जीजा, बहन का पति कौन होता है, जीजा, बहन का पति कौन होता है, जीजा। तो एफ एच का जीजा हो गया, एफ एच का कौन हो गया, जीजा हो गया। ठीक है, चलिए अब मैंने आपको तीसरा फैमिली ट्री बनाने का ऑप्शन दिया था। जी हैज एम, हैज का मतलब क्या है, हैज का मतलब है फादर। जी किसके पिताजी हैं, जी किसके पिताजी हैं, जी पिताजी हैं एम के, जी पिताजी हैं किसके, एम के, जी पिता है एम का। एट द रेट का मतलब क्या है, पत्नी, लेकिन हम इसको उल्टा पढ़ रहे हैं, क्यू इज द वाइफ ऑफ पी, तो एन इज द वाइफ ऑफ एम। एन किसकी पत्नी है, एन पत्नी है किसकी, एम की, ये पत्नी है तो ये सर्कल में, तो ये पतिदेव हो गए इसके। परसेंटेज का मतलब क्या दे रखा है यहाँ पे, डॉटर, एन इज अ डॉटर ऑफ टी, एन किसकी बेटी है, एन टी की बेटी है। ये बन गया फैमिली ट्री। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ इज जी रिलेटेड टू टी, जी का टी से क्या संबंध है, जी का टी से क्या संबंध है, जी कौन है, जी कौन है, टी का ये बताओ। भैया टी का जो दामाद है ना, दामाद, ये इसके दामाद का पिता है, और दामाद के पिता कौन होते हैं, दामाद के पिता होते हैं समधी, दामाद के पिता कौन होते हैं, समधी। तो जो जी है वो टी का कौन है, वो समधी है। जी टी का कौन है, समधी है। सर आपकी पूरी कर चुके हैं क्लासेस, और आपके यूट्यूब की मेंस की क्लासेस भी कर ली है मैंने। अब क्या करें सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, डाइस के क्वेश्चन लगाए थे कल सर विदाउट पेन एंड पेपर, 114 क्वेश्चन लग गए सर। अब क्या करना है तुम्हें, अब मौज करो तुम, अब बाकी के सब्जेक्ट पे ध्यान दो तुम। तो जी का टी से क्या संबंध है, इसके दामाद का पिता कौन हो गया, समधी, तो जी टी का कौन हो गया, समधी हो गया। समधी को इंग्लिश में कहते हैं ब्रदर इन लॉ, बेटा ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ में साला भी होता है, जीजा भी होता है, देवर भी है, जेठ भी है, साडू भी है, समधी भी है, ये सब कुछ ब्रदर इन लॉ के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, हाँ जी।
समधन को सिस्टर इन लॉ कह लेते हैं इंग्लिश में। बेटा टी के जेंडर से क्या, यहां पर हमसे टी के बारे में नहीं पूछा, हमसे पूछा है जी के बारे में। तो जी तो समधी है ना। अगर मैं पूछता हु इज टी, हाउ इज टी, अगर देखो मैं क्वेश्चन पूछता टी का जी से क्या संबंध है, और एक क्वेश्चन है जी का टी से, जी का टी से क्या संबंध है, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। टी का जी से क्या संबंध है और जी का टी से क्या संबंध है, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। अगर पूछे टी का जी से क्या संबंध है तो आंसर होगा समधी ऑब्लिक समधन, समधी ऑब्लिक समधन। क्योंकि जो टी है उसका जेंडर तो पता नहीं है, तो टी समधी भी हो सकता है, टी समधन भी हो सकता है। आंट आंटी में कोई फर्क नहीं है ना। आंट थोड़ा सा मॉडर्न वर्ड हो गया, आंटी थोड़ा सा पुराना वर्ड हो गया। ठीक है। जी का टी से क्या संबंध है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कंफर्म समधी होगा, क्योंकि जो जी है ना, जो जी है वो मेल है। तो ये जो कोडेड ब्लड रिलेशन है, ये जो कोडेड ब्लड रिलेशन है, ये इसमें आपको कुछ नया नहीं सीखना। वही जो पिछली 3 क्लासेस में आपने सीखा कि फैमिली ट्री बनाओ और आंसर पाओ, वही काम आपको यहां भी करना है। फैमिली ट्री बनाना है और आंसर पाना है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी। हाँ जी। अंग्रेजों का सिस्टम बड़ा सही है, सब एक ही में आ जाते हैं। हाँ जी, सब एक ही में आ जाते हैं अंग्रेजों में। ब्रदर इन लॉ में ही सब आ गए, ब्रदर इन लॉ में ही साला आ गया, जीजा आ गया, देवर आ गया, जेठ आ गया, समधी आ गया, है ना, साडू आ गया, सब ब्रदर इन लॉ हो गए। चलिए साहब, नेक्स्ट। आजकल कोडेड फॉर्म के ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये जो कोडेड फॉर्म ही है ना, तो देखो अभी जो आपने क्वेश्चन पढ़ा ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन था। कोडेड कोडेड ब्लड रिलेशन में टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कोडेड ब्लड रिलेशन में टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये पहला टाइप है कोडेड ब्लड रिलेशन का, ये पहला टाइप है जिसमें क्या होगा, इक्वेशन दी होगी और रिलेशन फैमिली ट्री हमें बनाना है। कोडेड ब्लड रिलेशन का दूसरा टाइप जिसमें रिलेशन पहले से दिया होगा और हमें इक्वेशन छांटनी है, कौन सी इक्वेशन हमारी सही है। रिलेशन पहले से दिया होगा, इक्वेशन छांटनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस मीन सी इज द ग्रैंडसन ऑफ ए, सी ए का पोता है। इनमें से कौन यह दर्शाता है कि सी ए का पोता है, इनमें से कौन यह दर्शाता है कि सी ए का पोता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस मीन्स ए इज द सिस्टर ऑफ डी, इनमें से कौन यह दर्शाता है कि ए डी की बहन है। इनमें से कौन यह दर्शाता है कि ए डी की बहन है। इनमें से कौन यह दर्शाता है कि ए डी की बहन है, ए डी की बहन है। चलिए भाई, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो पी डॉलर चलो भैया मैं हिंदी में भी लिख देता हूं। पी डॉलर क्यू का मतलब है पी क्यू की माँ है। जब तक आप क्वेश्चन बनाओ तब तक मैं हिंदी लिख देता हूं। पी हैज क्यू का मतलब है पी क्यू का पिता है। ये इंफॉर्मेशन एग्जाम में हमें दी जाएगी, इसको घर से याद करके मत चले जाना, ठीक है। हाँ जी, पी एट द रेट क्यू का मतलब है क्यू पी की पत्नी है। ये कोडिंग हमें एग्जाम में दी गई है, ये कोडिंग हमें एग्जाम में दी गई है। पी परसेंटेज क्यू का मतलब है पी क्यू की पुत्री है। ये कोडिंग हमें एग्जाम में दी गई है, पी क्यू की पुत्री है। ठीक है जी, ये इंफॉर्मेशन हमें एग्जाम में दी गई है और इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन हमसे पूछे हैं। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बेसिक मेथड तो ये है कि आप हर इंडिविजुअल इक्वेशन का फैमिली ट्री बनाओ। आप हर इंडिविजुअल इक्वेशन का फैमिली ट्री बनाओ और देखो कि ऐसा कौन सा फैमिली ट्री है जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि सी ए का पोता है ना। लेकिन ये बहुत टाइम टेकन क्वेश्चन हो जाएगा, इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि हम कुछ ऑप्शंस को ना पहले ही एलिमिनेट कर लेते हैं। हम कुछ ऑप्शंस को पहले ही एलिमिनेट कर लेते हैं। अच्छा, एलिमिनेशन कैसे होगा, जैसे सी ए का पोता है ना, सी ए का पोता है,
तो आपको यहाँ पर जेंडर किसका पता चला? आपको सी का जेंडर पता चला या ए का जेंडर पता चला? अगर सी ए का पोता है तो आपको जेंडर किसका पता चला? यहाँ पे सी का जेंडर पता चला या ए का जेंडर पता चला? सर अगर सी ए का पोता है तो हमें यहाँ पर सी का जेंडर पता चल गया, सी पोता है यानी कि सी मेल है ना? सी मेल है, सी पोता है। अब आप एक काम करो, अब आप हर इक्वेशन में सी का जेंडर देखो और जिस इक्वेशन में सी मेल है सिर्फ आप उसी का फैमिली ट्री बनाओ, सिर्फ आप उसी का फैमिली ट्री बनाओ। जैसे सी परसेंटेज डी का मतलब क्या है? सी पी परसेंटेज क्यू का मतलब है पी क्यू की पुत्री है, तो सी किसकी पुत्री है? डी की। अगर सी डी की पुत्री है तो यहाँ पर सी फीमेल है, यानी कि अगर आप पूरा फैमिली ट्री बना भी लोगे ना तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सी कभी भी पोता नहीं बन सकता, सी कभी भी पोता नहीं बन सकता। पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सी डॉलर डी का मतलब क्या है? पी क्यू की माँ है, तो बेटा सी किसकी माँ है? सी डी की माँ है, तो सी फिर से फीमेल हो गई। इस ऑप्शन का भी फैमिली ट्री बनाने का कोई मतलब नहीं बना, है ना? अच्छा, सी एट द रेट डी का मतलब क्या है? कि क्यू पी की पत्नी है तो डी किसकी पत्नी है? डी सी की पत्नी है। डी अगर पत्नी है किसकी? सी की, तो सी हो गया पति, सी पति हो गया यानी कि सी मेल हो गया। यानी कि सबसे पहले हमें ऑप्शन सी को ही चेक करना पड़ेगा। ठीक है बाबू, अब बनाओ ए हैज बी। हैज का मतलब क्या है? पी क्यू का पिता है, तो ए हैज बी का मतलब है ए किसके पिताजी हैं? ए बी के पिताजी हैं। अच्छा, बी हैज सी, बी किसके पिताजी हैं? बी सी के पिताजी हैं। और डी किसकी पत्नी है? डी पत्नी है किसकी? सी की। तो क्या सी ए का पोता है? सर 100%, 100% सी ए का पोता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बन गया फैमिली ट्री। अच्छा, ए डी की बहन है, तो डी किसकी ए एट द रेट बी का मतलब है बी पत्नी है ए की। अगर बी ए की पत्नी है तो ए तो मेल है, तो ऑप्शन का फैमिली ट्री बनाने की जरूरत नहीं है। ए हैज बी का मतलब है ए पिता है बी का, पिता है तो ये मेल है, इसका फैमिली ट्री बनाने की जरूरत नहीं है। परसेंटेज का मतलब डॉटर, तो इसी का फैमिली ट्री बनाओ। ए परसेंटेज बी, परसेंटेज का मतलब पी क्यू की पुत्री है, तो ए किसकी पुत्री है? ए बी की पुत्री है। अब ए पुत्री है तो सर्कल में किसकी पुत्री है? बी की, बी को ऊपर बना दो, ए बी की पुत्री है। अच्छा, बी एट द रेट सी, है ना? सी किसकी पत्नी है? बी की, सी पत्नी है तो सर्कल में किसकी पत्नी है? बी की, बी को ट्राइंगल में बंद कर दो, है ना? हाँ जी। सी डॉलर डी, सी किसकी माँ है? डी की, सी माँ है किसकी? डी की। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ए डी की बहन है? सर 100% ए डी की बहन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं जो हम जेंडर बेसिस पे एलिमिनेट कर लेते हैं, है ना? यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं जो हम जेंडर बेसिस पे एलिमिनेट कर लेते हैं। भैया एसएससी जीडी हो, यूपी एसआई हो, एमपी एसआई हो, बिहार एसआई हो, यूपीएससी सी सेट का पेपर हो, रेलवे हो, टीचिंग हो, डिफेंस हो, सीएचएसएल हो, एलडीसी हो, सीजीएल हो, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, ब्लड रिलेशन चैप्टर हर एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में। पहले ही तो मैंने आपको बता दिया। और ये जो कोडेड फॉर्म है आजकल यही वाली फॉर्म एग्जाम में पूछी जा रही है, लेटेस्ट, ये लेटेस्ट ट्रेंडिंग है कि अब पजल और पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन नहीं आते हैं ब्लड रिलेशन के, अब ये वाले क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ये वाले क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है? माँ हिंदी में सही नहीं लिखा, अरे यार भाई साहब लो, अब सही है? चलिए साहब, नेक्स्ट। ये कोडेड फॉर्म का बेटा तीसरा टाइप, ये कोडेड फॉर्म का तीसरा टाइप है, ये कोडेड फॉर्म का तीसरा टाइप है, तीसरा। ए इंटू बी का अर्थ है बी ए की, बी ए की माता है। ठीक है? ए माइनस बी का अर्थ है बी ए का भाई है, बी ए का भाई है।
ए प्लस बी का अर्थ है बी ए की बहन है, बी ए की बहन है। और ए डिवाइड बी का अर्थ है बी ए का पिता है, बी ए का पिता है। इफ द एक्सप्रेशन इज दिस देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर ये वाला हमारा स्टेटमेंट है तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? नहीं बेटा, ये कोडेड फॉर्म की तीसरी टाइप नहीं है, ये पहली ही टाइप है ना। ये कोडेड फॉर्म के अंदर 3 टाइप बनती है, ये पहली ही टाइप है। एम इज सन ऑफ आर, एम आर का पुत्र है, एम आर का पुत्र है। एम इज एन इज आंट ऑफ आर, एन टी की एन टी की एन टी की आंट है, ठीक है। एम इज ग्रैंड डॉटर ऑफ टी, एम टी की ग्रैंड डॉटर है, एम टी की पोती है। टी इज फादर ऑफ एन, टी एन का पिता है, टी एन का पिता है। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब बताओ, तो आप इस फैमिली ट्री को बना लो, फैमिली ट्री को बना के बता दो इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन हमारा सही है। फैमिली ट्री बनेगा एक प्यारा सा, और बताओ कौन सा एक्सप्रेशन हमारा सही है, कौन सा एक्सप्रेशन सही है, जल्दी से बताओ। m इंटू एन, इंटू का मतलब क्या है? बी ए की माता है, बी किसकी माता है? बी ए की माता है, हमको कुछ नहीं आता है? m इंटू एन, a इंटू बी का मतलब है बी ए की माता है, तो m इंटू एन का मतलब क्या है? n माता है किसकी? m की। n इज द मदर ऑफ m, n इज द मदर ऑफ m, n माता है m की। अच्छा, n प्लस आर, प्लस का मतलब बी ए की बहन है, तो आर किसकी बहन है? आर एन की बहन है। आर किसकी बहन है? आर बहन है, तो सर्कल में किसकी बहन है? एन की। ठीक है जी। आर डिवाइड टी, डिवाइड का मतलब क्या है? बी ए का पिता है, तो टी किसका पिता है? टी आर का पिता है। आर के पिताजी आर से ऊपर, और पिताजी है तो ट्राइंगल में बंद कर दो। क्या एम आर का पुत्र है? नहीं सर। क्या एन टी की आंट है? नहीं सर। क्या एम टी की पोती है? नहीं सर। जेंडर ही नहीं पता एम का, जेंडर ही नहीं पता। क्या टी पिता है एन का? यस सर, टी इज द फादर ऑफ एन, टी इज द फादर ऑफ एन। अब तो समझ आ गया ना, है ना, कोडेड फॉर्म का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है हमें। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। हैं? हाँ जी, चलिए। नेक्स्ट, ए इंटू बी का अर्थ है बी ए की माता है, ए माइनस बी का अर्थ है बी ए का भाई है। ए प्लस बी का अर्थ है बी ए की बहन है, बी ए की बहन है। ए डिवाइड बी का अर्थ है बी ए का पिता है, बी ए का पिता है, बी ए का पिता है। Which of the following expressions means Q is the brother of T? Q T का भाई है। कौन सी इक्वेशन है जो ये बताती है कि Q T का भाई है? If the expression is this, then which of the following statement is true? C F की पुत्री है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? C F की पुत्री है। F is niece of C, F C की
भांजी ऑब्लिक भतीजी है, ऑब्लिक भतीजी है। सी इज द सिस्टर ऑफ एफ, सी एफ की बहन है, सी एफ की बहन है। डी इज द फादर ऑफ एफ, डी एम का पिता है, डी एम का पिता है। या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मजे आ गए सर, कभी सोचा भी नहीं था ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए साहब, हाँ जी, करो इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ जी, चलिए साहब, भैया क्यू टी का भाई है, तो क्यू भाई है तो क्यू होना चाहिए त्रिभुज में। क्यू माइनस टी का मतलब क्या है कि टी भाई है क्यू का। अच्छा, वाई डिवाइड क्यू का मतलब क्या है? बी पिता है ए का, तो क्यू पिता है वाई का। तो इसका फैमिली ट्री बनाओ, इसका फैमिली ट्री बनाओ। डिवाइड का मतलब पिता, क्यू किसका पिता है? क्यू पिता है वाई का। और माइनस का मतलब क्या है? भाई। टी भाई है किसका? क्यू का। टी भाई है किसका? क्यू का। तो क्यू टी का भाई है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्यू टी का भाई है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पहले ही फैमिली ट्री से काम हो गया, बाकी की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, इसका फैमिली ट्री बनाओ, एम माइनस क्यू। माइनस का मतलब है बी ए का भाई है, तो क्यू किसका भाई है? क्यू किसका भाई है? एम का। चलिए, माइनस का मतलब भाई, डी किसका भाई है? क्यू का। डी किसका भाई है? डी भाई है किसका? क्यू का। डी किसका भाई है? क्यू का। अच्छा, डिवाइड का मतलब क्या है? पिता। तो एफ किसका पिता है? डी का। एफ किसका पिता है? डी का। प्लस का मतलब क्या है? बहन। सी किसकी बहन है? एफ की। सी किसकी बहन है? एफ की। सी इज द डॉटर ऑफ एफ, एफ इज द नीस ऑफ सी, सी इज द सिस्टर ऑफ एफ। सी किसकी बहन है? एफ की बहन है। सी किसकी बहन है? एफ की बहन है। हाँ जी, सी किसकी बहन है? एफ की बहन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये फैमिली ट्री आपके सामने, एक बड़ा सा फैमिली ट्री है इस बार। ये पूरा यहां से स्टार्ट हुआ है फैमिली ट्री बनाना, यहां से। जे का ए से क्या संबंध है? जे का ए से क्या संबंध है? अंकल, ब्रदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ,
आंट इनमें से कोई नहीं। जी कॉपीराइट आई का मतलब है जी आई का, जी आई का या की पिता या माता है। थोड़ा सा ये टिपिकल है। जी परसेंटेज आई का मतलब है जी आई से बड़ा या बड़ी है। उम्र में, उम्र में, उम्र की बात हो रही है बेटा। जी एंड आई का मतलब है जी आई से उम्र में बड़ा, सॉरी, उम्र में छोटा या छोटी है। ठीक है। जी डॉलर आई का मतलब है जी आई का भाई है, जी आई का भाई है। जी स्टार आई का मतलब है जी आई की पत्नी है, जी आई की पत्नी है। जी हैज आई का मतलब है जी आई की सिस्टर इन लॉ है, जी आई की सिस्टर इन लॉ है। अब बनाओ बेटा, ये खतरनाक सा क्वेश्चन है ना, मेंस लेवल का क्वेश्चन है, खतरनाक सा। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? हाँ जी, इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे? बनाओ, टेक योर टाइम, आराम से। इंग्लिश में तो समझा, समझा तो मैं किसी में नहीं रहा बेटा, ना इंग्लिश में ना हिंदी में। अब देखो पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है ए कॉपीराइट जी। अब ए कॉपीराइट जी का मतलब क्या है? जैसे जी कॉपीराइट आई का मतलब है जी इज द पेरेंट ऑफ आई, तो ए इज द पेरेंट ऑफ जी, है ना। ए जी की माता है या ए जी का पिता है? जैसे जी आई की माता है या जी आई का पिता है, वैसे ही ए जी की माता है या ए जी का पिता है। तो ए को हम ऊपर रखेंगे और जी को हम नीचे रखेंगे। लेकिन एक चीज और है, यहां पर हमें जे और ए का संबंध चाहिए। हमें जे और ए का संबंध चाहिए, तो हमें पूरा फैमिली ट्री बनाने की जरूरत नहीं है। हमको जे और ए को जोड़ना है। तो जे और ए को हम कहां से जोड़ सकते हैं? सर जे और ए को हम यहां से जोड़ सकते हैं, यहां से। जैसे हमने ए और जी को जोड़ा, फिर हम इन चारों को आपस में जोड़ दें, तो फिर हम जे तक पहुंच जाएंगे। फिर हम जे तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, बाकी की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। हाँ जी। जे स्टार ओ, स्टार ओ, जैसे जी आई की पत्नी है ना। जी इज द वाइफ ऑफ आई, तो जे इज द वाइफ ऑफ ओ। जे किसकी पत्नी है? जे पत्नी है, जे की शादी करा दो। इसको तो अलग से बना लो, है ना।
जे इज द वाइफ ऑफ ओ, जे की शादी करा दो किसके साथ, ओ के साथ, जे इज द वाइफ ऑफ ओ। चलिए, ओ डॉलर एल, डॉलर का मतलब क्या है, जी इज द ब्रदर ऑफ आई, जी किसका भाई है, आई का, तो ओ इज द ब्रदर ऑफ एल, ओ किसका भाई होगा, एल का, ओ किसका भाई होगा, एल का। डॉलर का मतलब क्या है, ब्रदर, एल इज द ब्रदर ऑफ जी, एल इज द ब्रदर ऑफ जी, एल किसका भाई है, एल इज द ब्रदर ऑफ जी, एल किसका भाई है, जी का। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, जो ए है वो इसका पेरेंट है, किसका, जी का पेरेंट है। अब हमसे पूछा है हाउ इज जे रिलेटेड टू ए, हाउ इज जे रिलेटेड टू ए। हमें पूरा फैमिली ट्री बनाने की जरूरत ही नहीं है, पूरा फैमिली ट्री बनाने की जरूरत नहीं है सर। मुझे भी ये बात पूरा फैमिली ट्री बनाने के बाद पता चली कि पूरा फैमिली ट्री बनाना नहीं था। हमें सिर्फ यहीं तक बनाना है और कहानी खत्म। तो हाउ इज जे रिलेटेड टू ए, बेटा जे कौन है, ए की, ए के ये बच्चे हैं और इसके बेटे की पत्नी, और बेटे की पत्नी कौन होगी, बहू, बेटे की पत्नी कौन होगी, बहू। ठीक है, डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ को तो हम हिंदी में लिख सकते थे बहू, डॉटर इन लॉ को तो हम हिंदी में लिख सकते थे पुत्र वधू या बहू। ठीक है जी, उसको हमें डॉटर इन लॉ लिखने की जरूरत नहीं थी। तो मैं उम्मीद करता हूं, हाँ जी, कि ये वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा, जो दिखने में बड़ा खतरनाक था। हमारी तो हालत खराब हो रही थी इस क्वेश्चन को देखकर, लेकिन सर जब हम सॉल्व करने बैठे तो हमने बड़े प्यार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, फिर हमने बड़े प्यार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब आ जाओ तुम, अब आप कहते हो कि आपको पूरा फैमिली ट्री बनाने की जरूरत नहीं है। भाई साहब, पूरा फैमिली ट्री तो बनाना ही पड़ेगा। किसने कह दिया था कि आपको पूरा फैमिली ट्री बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी के जो 3 क्वेश्चन पूछे हैं ना, वो 3 क्वेश्चन भी उसी फैमिली ट्री से रिलेटेड पूछे हैं, है ना, वो 3 क्वेश्चन भी उसी फैमिली ट्री से ही रिलेटेड पूछे हैं। समझे, तो पूरा फैमिली ट्री तो बनाना ही पड़ेगा तुम्हें। ठीक है जी, ये यार, ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा मैटर, एक सेकेंड, अगर ये कॉपी पेस्ट हो जाए तो हमारी हेल्प हो जाएगी काफी। इसको कॉपी पेस्ट कहाँ से करें हम, हम्म, ये क्या हो गया, हो तो गया, ओके। तो ये पूरा क्यों नहीं हो पा रहा, कॉपी, कॉपी करके और पेस्ट का ऑप्शन ही नहीं है। आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो तब तक बेटा, मेरे को मत देखो, आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो, मुझे मत देखो, ठीक है। छोड़ो, मैंने ये हिंदी में लिखी दी है इन्फॉर्मेशन, अब दोबारा से हिंदी में नहीं लिख रहा मैं, इतना तो आप समझ ही गए होंगे, है ना।
अब दोबारा से हिंदी में नहीं लिख रहे। मैं हिंदी लाना चाह रहा था, ये जो मैंने हिंदी लिखी है ना, इस हिंदी को मैं यहाँ लिखना चाह रहा था दोबारा से, लेकिन कोई बात नहीं, अब हिंदी तो आप एक बार समझ ही गए। भाई साहब, आयुष ने तो तीनों क्वेश्चन के आंसर भी दे दिए, इतनी जल्दी आंसर दे दिए आयुष, गजब है। बहुत बढ़िया, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे निकले। चलो पहले फैमिली ट्री बना ले हम। पहले देखो यही फैमिली ट्री बना लेते हैं अभी जो हम बना रहे थे। जे इज द वाइफ ऑफ ओ। जे किसकी पत्नी है? जे ओ की पत्नी है। और ओ किसका भाई है? ओ डॉलर का मतलब ब्रदर, ओ इज द ब्रदर ऑफ एल, एल इज द ब्रदर ऑफ जी, और जो ए है वो जी के पेरेंट्स है। तो ये यहां तक फैमिली ट्री तो देखो बन ही गया, यहां तक तो बन गया। अब जी कॉपीराइट एन, कॉपीराइट का मतलब है जी पेरेंट है किसका? एन का, जी एन के पेरेंट है, जी एन के पेरेंट है। और एंड, एंड का मतलब एन, एंड एम का मतलब यंगर। तो जो एन है वो उम्र में एम से छोटा या छोटी है। कॉपीराइट का मतलब पेरेंट, जे इज द पेरेंट ऑफ एम, जे इज द पेरेंट ऑफ एम। टी हैज एल, हैज का मतलब क्या है? सिस्टर इन लॉ। टी हैज एल, एल की सिस्टर इन लॉ है टी, तो इसकी सिस्टर इन लॉ मतलब इसके भाई की पत्नी हो गई। टी इज अ सिस्टर इन लॉ ऑफ एल, ठीक है। और टी एट द रेट एन, टी इसकी पेरेंट है, ठीक है जी। हाँ जी, तो ये फैमिली ट्री हमारा बन के कंप्लीट हो गया। अब पहला क्वेश्चन क्या है? इफ के इज द वाइफ ऑफ एल, यदि के एल की पत्नी है, यदि के एल की पत्नी है तब के का एन से क्या संबंध है? अगर के जो है एल की पत्नी है तो के का एन से क्या संबंध है? इस के जो है एल की चाची, एन की चाची हो जाएगी। अगर के को मैं एल की पत्नी बना दूं तो जो के है ना वो एन की चाची हो जाएगी, आंट। कौन हो जाएगी? आंट, चाची। इफ एन इज द ब्रदर ऑफ आर, यदि एन किसका भाई है? आर का, देन हाउ इज आर रिलेटेड टू ए? यदि एन भाई है, एन भाई है आर का, तो जो आर है वो ए का कौन है? इसका पोता या पोती, ग्रैंड डॉटर या ग्रैंडसन। यदि इफ आर, इफ एन इज द ब्रदर ऑफ आर, यदि बेटा एन को मैं आर का भाई बनाता हूं तो जो आर है वो ए का कौन है? कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि आर ए का पोता भी हो सकता है और पोती भी हो सकती है, ठीक है जी। हाँ जी। इफ द एज ऑफ एम इज 18 ईयर, एम की एज कितनी है? 18 ईयर्स। एंड द एज ऑफ टी इज 33 ईयर, टी की एज कितनी है? 33 ईयर्स। सो व्हाट कैन बी द एज ऑफ एन? देखो जो एन है ना वो एम से छोटा है ना। एन की जो उम्र है वो एम से कम है, 18 साल से कम है। 18 साल से कम सिर्फ एक ही ऑप्शन है, 18 साल से कम सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ठीक है जी। 18 साल से कम सिर्फ एक ही ऑप्शन है। मजा आ गया बेटा इस क्वेश्चन को करके, है? था बढ़िया क्वेश्चन। हम्म। चलिए साहब। तो भाई साहब, बात सिर्फ ये है कि ब्लड रिलेशन चैप्टर हो चुका है खत्म, है ना। हाँ जी, तो ब्लड रिलेशन चैप्टर हो गया बाबू खत्म। लो ये वाला आंसर और दे दो, ये वाला आंसर और दे दो, बस ये क्वेश्चन का आंसर और दे दो, इसके बाद ब्लड रिलेशन चैप्टर खत्म। ये वाला क्वेश्चन का आंसर और दे दो।
हाँ जी, क्वेश्चन क्या है? पी डॉलर क्यू का मतलब है पी क्यू का पुत्र है, पी प्लस क्यू का मतलब है पी क्यू की बेटी है, पी डिवाइड क्यू का मतलब है पी क्यू की पत्नी है, पी माइनस क्यू का मतलब है पी क्यू का पिता है। ठीक है जी। हाँ जी, चलो इस इंफॉर्मेशन को मैं यहां भी दोबारा से लिख देता हूं। आ, ये हमें दिया हुआ है P इंटू क्यू का मतलब है P क्यू का पुत्र है, P क्यू का पुत्र है। P प्लस P प्लस क्यू का मतलब है P क्यू की पुत्री है, P क्यू की पुत्री है। और P डिवाइड क्यू का मतलब है P क्यू की पत्नी है, P क्यू की पत्नी है। और P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है, P क्यू का पिता है। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है? एक इक्वेशन है k प्लस एच माइनस पी क्वेश्चन मार्क क्यू। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इफ q इज द मदर ऑफ k? q k की माता है। हमें q को k की माँ बनाना है, हमें q को k की माँ बनाना है ना? हमें q को k की माँ बनाना है। तो बताओ इन सिंबल्स की जगह कौन, इन ऑप्शंस की जगह कौन सा ऑप्शन आएगा? हम बनाना चाहते हैं q को k की माँ, तो कौन सा सिंबल यहां पर मैं यूज करूं? अगर मैं q को k की माँ बनाना चाहता हूं तो कौन सा सिंबल मैं यूज करूं? k प्लस एच, प्लस, प्लस का मतलब क्या है? p q की पुत्री है, k इज द डॉटर ऑफ h, k किसकी पुत्री है? k h की पुत्री है। h माइनस का p, माइनस का मतलब p q का पिता है, p इज द फादर ऑफ q, h इज द फादर ऑफ p, h किसका पिताजी है? h पिताजी है किसके? p के। अच्छा, अब P और Q के बीच में क्या संबंध होने चाहिए? अब P और Q के बीच में क्या संबंध होना चाहिए ताकि Q K की माँ बन जाए? Q किसकी माँ बन जाए? K की। K की माँ बनाने के लिए हमें Q की शादी H से करानी पड़ेगी। तो P और Q में क्या संबंध आना चाहिए कि Q K की माँ बन जाए? सर, या तो मैं P को Q का पुत्र बना दूं या फिर मैं P को Q की बेटी बना दूं। तो P को Q का या तो बेटा बना दो या बेटी। अब बेटा बेटी यानी कि इंटू और प्लस, तो इंटू और प्लस में से कोई भी सिंबल अगर मैं यूज करता हूं, इंटू और प्लस में से अगर कोई भी सिंबल मैं यूज करता हूं, है ना, कोई भी सिंबल मैं यूज करता हूं तो दोनों ही सिचुएशन में, है ना, क्यू के की माँ बन जाएगी। दोनों ही सिचुएशन में क्यू के की माँ बन जाएगी। और इसी के साथ आज की सेवा हुई समाप्त। अब कल हम पढ़ेंगे पॉइंटिंग फॉर्म, कल हम पॉइंटिंग फॉर्म पढ़ेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे कल। ये सारे वाले क्वेश्चन कल पढ़ेंगे हम कल, और कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद, गुड बाय। पॉइंटिंग फॉर्म कल पढ़ेंगे हम।